सुशील जी, ये बात क्लैरिटी हो गई है कि जम्मू कश्मीर में इट्स नॉट अ हंकी डोरी स्टोरी। मेजर तूर ऑल्सो, इट्स नॉट अ हंकी डोरी स्टोरी। मेजर तूर ऑल्सो। सुशील जी, इसका टू प्रोंग्ड अप्रोच है। एक, हमको डोमेस्टिकली भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। ये नैरेटिव कलमा वाला, ये डेलिबरेट नैरेटिव है। आप भी जानते हैं 27 लोगों को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो हिंदू थे। 27 लोगों को इसलिए मारा क्योंकि उन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता था। और वो जो बॉर्डर पार बैठे हैं, कैन हैव द मैप शर्मा, उनको एब्सोल्युटली पता है, वो पाकिस्तानियों को, कि ये नैरेटिव करके वो 140 करोड़ लोगों को 100 और 40 में बांट देंगे, और वट एवर इज द रेशो। सुशील जी, हाउ डू वी टैकल दिस? ये कलमा कलमा का नैरेटिव हर घर में पहुंच गया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक मार्केट में था, एक बच्चा, मतलब मैं कुछ खरीद रहा था, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं रियलिटी। एक मां अपने बच्चे को स्कूल से ला रही थी दोपहर को, 2-2:30 बजे का टाइम है। दैट किड स्कूल में बात करके आया होगा, भाई इतनी बड़ी बात हुई है। प्राइवेट स्कूल था, स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूं, बच्चा था, वो बात करके आया होगा। वो अपनी मां से पूछ रहा था, मां व्हाट इज दिस कलमा मां, बिकॉज देयर कॉन्वर्सेशन वाज इन इंग्लिश, तो वो इंग्लिश में होगा। बच्चों ने बात की होगी ना स्कूल में, मां मेरे को कलमा सिखा दो अदरवाइज मुझे कोई मार देगा। तो आई जस्ट ओवरहर्ड इट, मैंने वो सुना, एंड इट हिट मी सो हार्ड कि मैंने कहा ये किस लेवल पे जा रहा है। वो प्रोपेगेंडा उन्होंने ऐसा हिट मारा है कि इट हैज हिट एवरी हाउस होल्ड, हर घर तक पहुंच गया है। सुशील जी, ऐश्वर्या, आपने कुछ देर पहले स्क्रीन पर एक लड़का, एक बेटा दिखाया जी, जो वहां से बच करके किसी तरह आया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 50 साल पहले मेरी भी लगभग इतनी ही आयु रही होगी, उम्र रही होगी, जब मैं पहली बार या दूसरी बार बाईसरन गया था इसी जगह, और लगभग हर साल जाता रहा, और 35 साल में एक बार भी नहीं जा पाया हूं। ये एक हाई माउंटेन मेडो है, ये वैली कम और एक सर ऊंचाई पर बना हुआ एक फैला हुआ विस्तृत मैदान है, चारों तरफ घने जंगल हैं, और यहाँ घुड़सवारी करने का बहुत आनंद आता है क्योंकि खुला बड़ा मैदान है। और मैंने कई दफे वहां मेरी शायद जीवन की पहली घुड़सवारी वहीं हुई थी। मेरी बहुत अच्छी यादें हैं वहां की। कभी नहीं सोचा था कि इस जगह को मैं इतने विभत्स रूप में देख पाऊंगा, इस तरह के हादसे से वाबस्ता कर पाऊंगा, जोड़ पाऊंगा। सोचा नहीं था। दिल दहल जाता है। वहां की स्मृतियां मेरे दिमाग में आज भी इतनी अच्छी और इतनी प्यारी हैं, वे मेरे बचपन की स्मृतियां हैं, कैसे भूलूंगा। और जहां तक आज का कथा प्रसंग है, मैं अभी एक इंटरव्यू से निकला हूं, और जहां मुझे इंटरव्यू ने पूछा, जानते हैं क्या, कि क्या हिंदुओं ने तय कर लिया है कि सामूहिक आत्महत्या करनी है? वी हैव टू गो लाइक अ शिप इन द डार्क, वी विल डिसअपियर। हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मुझसे कहा जाता है कि आप तो कहते आए हैं ना कि 1000 साल हमने मार खाई है आक्रांताओं की, क्योंकि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। रजवाड़ों में हमारी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, कोई बड़ी सेना नहीं थी, इस देश में कोई संविधान नहीं था, कोई अदालत न्यायालय नहीं था। आज तो हमारे पास वो सब कुछ है। हमारे पास 15 लाख की सेना है, लाखों की तादाद में अर्धसैनिक बल हैं, हर राज्य की अपनी सशक्त पुलिस है, जीता जागता मीडिया है, कोर्ट्स हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सोसाइटी है। ये 21वीं सदी है। लोगों की पतलूने खोल के देखा जाएगा कि वो कौन है डिस्गस्टिंग इस देश में, इस आजाद देश में, काबिल नहीं है, और फिर उन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा, पॉइंट ब्लैंक। मेजर तूर, तो ये दिन देखने के लिए ये देश आजाद हुआ था। ये दिन देखने के लिए हम अपनी सरकारें चुनते हैं। ये दिन देखने के लिए ये 800 सांसदों की संसद बैठी है। ये दिन देखने के लिए
मैं क्या जवाब दूं? उन्होंने कहा कब करोगे? आप लोगों को आदत हो गई है ये मार खाने की। ये सुना मैंने। तो मुझे सुशील समझ जी, में नहीं आता है कि हमें जीने का अधिकार भी है कि नहीं है। अगर हम इसी तरह हर यातना को, हर अत्याचार को, हर इस विभत्स घटना को 2-4 साल में झेलते आएंगे, कुछ देर के लिए खून खौलेगा, कुछ देर के लिए भाषण होंगे, कुछ देर के लिए कोई भड़केगा और फिर सब शांत हो जाएगा। मुंह चिढ़ाते हैं लोग हमारा कि इस दिन का इंतजार कर। इससे पहले क्या नहीं घटा? क्या मुंबई का 26/11 नहीं हुआ? क्या 93 के मुंबई ब्लास्ट नहीं हुए? क्या 90 में लाखों लोगों का पलायन नहीं हुआ? क्या रेलों में धमाके नहीं हुए? क्या संसद पर हमला नहीं हुआ? अरे भाई, और कितना इंतजार, किस चीज का इंतजार करोगे? क्या सबूत? डॉसियर भेजोगे, सबूत भेजोगे उनको जिनकी गर्दन में फंदा लटकना चाहिए? तो किनसे वार्ताएं करोगे? तो आज दुनिया हैरान है कि ये कैसा मुल्क है, ये कैसे लोग हैं, ये कैसा नेतृत्व है, ये कैसी सरकार है, कैसी व्यवस्था है। मुझसे जवाब देते नहीं बना। और बच्चे अब हमारे पूछेंगे कि कलमा कैसे पढ़ा जाता है। नेट पे सबसे ज्यादा डाउनलोड हुआ है पिछले 24-48 घंटों में। ये कलमा कौन सी बीमारी है? ये कौन सी दवाई है? ये क्या है? ये किसी सब्जी का नाम है? किसी फल का नाम है? ये क्या भला है? मेजर तूर, आज की 21वीं सदी में यह देश 150 करोड़ का देश, न्यूक्लियर पावर संपन्न देश, सुशील जी, आ रहा हूं मेजर, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला देश, 5 ट्रिलियन को चेज करने वाला देश, क्या करेंगे इस विकास का हम? अगर ऐसे ही मरेंगे, ऐसे ही कटेंगे, क्या करेंगे? पॉइंट टेकन सर। मेजर तूर, ही इज इमोशनल। वो कह रहे ना, मैं उतना ही बड़ा था जब मैं गया भाई। मेजर तूर, आई वांट योर एंगल ऑन सिक्योरिटी। मैं आ रहा हूं, मैं फराज किदवई साहब आ रहा हूं, जुनैद हैरिस साहब आ रहा हूं, रंगरेज जवाद साहब आ रहा हूं। आई एम जस्ट कमिंग वन बाय वन। मेजर तूर, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? अजय जी ऑल्सो, क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? वाई वॉज दी एलजी? क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? वहां पे पुलिस होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी?